बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो मैं रोज़ाना उम्मीद करती हूँ ना, ये बेसिकली मेरी दुआ होती है उन तमाम प्यारे लोगों के लिए जो हमसे जुड़े रहते हैं, हमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम, और वैसे भी बहुत कॉमेंट करते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं कि प्रोग्राम में जिस तरह का कॉन्टेंट हम पेश करते हैं वो आपको समझ आता है, आपको पसंद आता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये आप सबके वो कॉमेंट्स हैं जो मुझे बाहर भी मिलते हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे मिलते हैं, या वैसे मेरे पेजेस पे और जितने मेरे अकाउंट्स हैं उस पर, या हमारे शो के पेजेस पे जो आप कमेंट करते हैं वो सब हमें मिलते रहते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा फ़िटनेस की कुछ हमने सोचा भाई फ़िटनेस की बात होनी चाहिए। फ़िटनेस बड़ा इम्पॉर्टेंट जुज़्व है और इस वक्त आज जो हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को गलतियां करते हुए हमने देखा है, और वो गलतियां जिसमें आप वेट लॉस तो करते हैं लेकिन उसमें आप अपना मसल भी लूज़ कर देते हैं और फिर आपकी बड़ी लथार्जी किस्म की बॉडी होती है। सो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको आगे बताते हैं। कहानी से शुरू करते हैं। कहानी हमारी यूं है कि एक चोर होता है और वो अपने बेटे के साथ मिलके चोरियां करता है। पहले चोर होता है, बेटा बड़ा हो जाता है, दोनों साथ मिलके चोरियां करते हैं। जहां वो जाता है चोरी करने, अपने बेटे को बताता है कि इस घर में मैंने यूं चोरी की थी, इस घर में मैंने ऐसा चोरी किया था। एक दफ़ा वो दोनों चोरी करने जाते हैं और बाप जो है घर की तरफ इशारा करके कहता है, बेटा इस घर में मैंने 5 दफ़ा चोरी की है। तो बेटा बाप की तरफ देखता है, घर की तरफ देखता है और खामोश हो जाता है। वालिद साहब कहते हैं क्या हुआ? कहता है कि अब्बू आपने यहाँ पर 5 चोरियाँ की हैं लेकिन आज भी इनके घर में दिया जल रहा है, और इतनी चोरियाँ करने के बावजूद हमारे घर में दिया ही नहीं जल पाता। तो बात यही है कि जो पैसा हराम का होता है, जो पैसा गलत सोच से आता है, गलत तरीके से होता है, किसी के हक मार के खाया जाता है, वो पैसा आपकी ज़िंदगी में भी किसी फ़ायदे का नहीं है। और हमने ऐसा देखा ही है अपने गिर्द एग्जाम्पल्स में कि कभी आप ये पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन ना आपकी औलाद काम की रहती है, ना आपकी सेहत आपका साथ देती है, ना आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी बसती और रहती है, और वो पैसा ही आपको खा जाता है और पैसे की हवस आपको कहाँ से कहाँ लेकर चली जाती है और आप परेशान होते रहते हैं। सो ये बात यही है कि किसी का माल, किसी का पैसा, वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी किस्मत है, अल्लाह ने उसे दिया, वो उसे खर्च करे। और अगर किसी ने लूट भी लिया, हज़म भी कर लिया, किसी तरह अपने कब्ज़े में कर भी लिया, तब भी सब चीज़ों पे कुदरत रखने वाला तो हमारा प्यारा रब है। वो यूं चाहे और यूं आपसे सब कुछ ले ले, वो बस कुन कहेगा और हो जाएगा। तो बात यही है कि उसी पे भरोसा करें। इतनी तगोदो करना, लोगों के साथ लूट खसूट करना, उससे बेहतर है कि अपने रब से कहें कि अल्लाह ताला मैं ये चाहता हूँ, ये कर दें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जो भी है। वो तो हमसे कुछ कहता नहीं ना कि ये 4 दुआएं मांग सकते हो, 2 दुआएं मांग सकते हो फिर ना मांगना। वो तो कहता है मांगते और उसे पसंद है, और जो नहीं मिलेगा दुनिया में उसकी जज़ा आखिरत में होगी। तो बात यही है कि हम जब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो बेसिकली नुकसान अपना ही हो रहा होता है। बज़ाहिर लगता है कि हमने शायद उसको नुकसान पहुंचा दिया। सो विद दैट एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और फिर फिटनेस डिस्कशन होगी।